औरंगाबाद का नामांकन जब हो रहा था, संभाजी नगर का विषय था, तो ये न्यायाधीश सलीम पटेल वायगा पर उसकी पूरी टीम थी कि पूरे महाराष्ट्र में अगर कोई बैठा है तो औरंगाबाद से माइनॉरिटी का अध्यक्ष बैठा है। वो विषय था जहां पर कि एमआईएम पार्टी ने ये चैलेंज कर दी थी कि सुबह में राष्ट्रवादी के लोग रोड पर दिखेंगे, ठोकेंगे और गाड़ियां फोड़ेंगे। तो हमने चैलेंज एक्सेप्ट करा और रोड पे आके बैठ के बैनर झंडे लेके कि हमारा पार्टी का समर्थन नहीं है। हमने वो सक्सेसफुल कार्यक्रम करे जिसकी नोंद हमारे पवार साहब दूसरे दिन आकर बड़ी टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आई हुई हमारे उपोषण की। हम ये बोला करते थे जब मुसलमान हिंदू को चुना के लाने के लिए मदद करते हैं तो क्यों ना हिंदू मुसलमान को चुनाने के लिए मदद करें, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए सारे समाज के लोग मिलके इकट्ठे होके कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा। धन्यवाद। ने कभी भी बीजेपी को अपना दुश्मन हम नहीं समझे, नंबर 2 का दुश्मन समझे, नंबर 1 का दुश्मन हम एमआईएम को समझते हैं, जो ऐन वक्त पर आकर हमारे नौजवानों के ब्रेन से खेलकर उनके ब्रेन को प्रिपेयर करने का काम करते हैं। वोट हासिल करने के अंदर वो जहां तक हो सके कोशिश करते हैं कामयाबी हासिल करें, लेकिन इसका जीता जाता आपके सामने सबूत है। इस मौके पर मैं गयास भाई से कहूँगा कि अपने ख्याल गुजार बोलो गयास। आज हमारे पास पूना की मीटिंग होने के बावजूद हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष माइनॉरिटी के मोहम्मद खान साहब औरंगाबाद को उन्होंने मुलाकात के लिए कार्यकर्ताओं के भेंट दी। इसलिए मैं इनका सबसे पहले औरंगाबाद की तरफ से और मैं महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते इस्तेकबाल करता हूं और ये उम्मीद करता हूं अध्यक्ष से कि औरंगाबाद को किस तरह माइनॉरिटी को मजबूती दी जाए इसके बारे में थोड़ा सा वो ख्याल रखें। और इतना कहते हैं मैं 2 लफ्ज़ खत्म। औरंगाबाद शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जनाब एडवोकेट खान साहब, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हमने आज बहुत दिनों के बाद खान साहब को, उनकी तबीयत भी बीच में खराब थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत आज बहुत अच्छी है। आज हमने खान साहब को यहाँ बुलाया इसलिए कि हमारी मीटिंग एक बाहर भी कुछ लोग हमारे कार्यकर्ता जो है, नहीं तो आप मीडिया वाले बोलेंगे कि हमारे पास ऐसा है, हमारे कार्यकर्ता अहमदनगर के भी प्रोग्राम में और बाहर भी प्रोग्राम में है। आज इस शहर के अंदर हमारे मोहम्मद खान साहब जो है प्रदेश अध्यक्ष हमारे, वो आज औरंगाबाद शहर में एक अचानक उनको यहाँ बुलाया गया कि भाई यहाँ क्या हालत चल रहे हैं। अल्पसंख्यक के अंदर इस शहर के अंदर अच्छा चल रहा है सब, लेकिन हमारे मोहम्मद खान साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस शहर के लिए जो है तो साहब आपके नेतृत्व में जो काम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तबीयत खराब थी साहब, तो जब हमने आपके लिए सब लोग दुआई कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज अल्लाह ने सब आपको शायद तंदुरुस्ती दिया। लेकिन साहब आपको इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि अल्पसंख्यक विभाग क्या है। इस शहर के अंदर अल्पसंख्यक विभाग का जो काम है सब, जैसा अल्पसंख्यक विभाग के हमारे शहर अध्यक्ष इससे पहले रह चुके सलीम पटेल वायगांवकर साहब, मैं आपसे ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन हम अल्पसंख्यक विभाग की एक मजबूत टीम औरंगाबाद शहर में बनाई साहब हमने, और इंशाल्लाह अभी आने वाले वक्त में आपको हम पूरा भरा के देंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस अपना राष्ट्रवादी भवन। लेकिन साहब शहर के जो मसले है, इस शहर में जो शहर अध्यक्ष जो अपने दिए, तो साहब थोड़ा आपको उस पर सोचना पड़ेगा कि अभी हम यहाँ आए साहब और शहर के लिए जो है तो अध्यक्ष का कोई पता नहीं था। तो मेरा बोलना आपसे ये साहब कि शहर अध्यक्ष के लिए आपने इस बारे में एक गंभीरता से हमारे को, मैं महाराष्ट्र का सचिव है अल्पसंख्यक विभाग का, उसके नाते मैं आपको बोलना चाहता कि आप शहर के लिए थोड़ा सीरियसली लो साहब। शहर का जो मसला है, एक प्रेसिडेंट है और आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, हमको ये अच्छा नहीं लगा कि प्रेसिडेंट आप साहब आप जाए, आपके साथ प्रेसिडेंट का काम है, शहर अध्यक्ष का काम है, उसके बाद जिला अध्यक्ष का काम है, लेकिन शहर अध्यक्ष पहले होना चाहिए। ये एक नहीं तीसरी मीटिंग हुई साहब, तीसरी मीटिंग में भी मैं आपको उसी शिकायत कर रहा हूँ कि शहर के लिए आप थोड़ा गंभीरता से लो। अल्पसंख्यक का काम जब तक प्रदेश अध्यक्ष आप है साहब, तो इंशाल्लाह आप मन तन मन धन के साथ हम यहाँ काम करेंगे शहर में, और जितना हमसे होगा आपके नेतृत्व में काम करेंगे। आप हमारे अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है। तो साहब मैं इतना बोलकर अपनी बात को खत्म करता हूँ।
जैसे अभी सलीम भाई ने अपने को बताया, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका महाराष्ट्र का कुछ इलाकों का दौरा हो, पूरे नांदेड़ से जालना, हिंगोली और करते हुए अभी औरंगाबाद आए, अभी अहमदनगर जाने वाले, उसके बाद में उनका पूना, पालघर और कल्याण वगैरह इस तरह से पूरा प्रोग्राम है। तो मैं सबसे पहले मोहम्मद खान पठान साहब जो हमारे माइनॉरिटी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। वो यहाँ पे आए, उनका बहुत बहुत औरंगाबाद नगरी में बहुत बहुत स्वागत। औरंगाबाद में माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है। जब शुरू में कुछ ऐसे इलाके थे जिसके अंदर में माइनॉरिटी जो इलाका जिसको बहुल बोलते थे, बाद में खैर आबादी बाकी के लोगों की बढ़ती रही, लेकिन जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है वो औरंगाबाद है। और उसके ऊपर में माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर उनके जो मसले मसाइल हैं उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। यहाँ के शहर अध्यक्ष भी मजबूत होने चाहिए। हमारे जलील भाई काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष है। तो इस तरह मैं ये चाहता हूँ कि मोहम्मद भाई यहाँ यदि थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यदि यहाँ ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब भी बहुत ज़्यादा यानी मेजॉरिटी एमएलए अपने थे औरंगाबाद में और एक एमपी साहेबराव पाटिल डोंगरकर के रूप में अपने थे। मैं सन 88 में शहर का अध्यक्ष बना माइनॉरिटी का। तारिक अनवर साहब हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी के अध्यक्ष थे और मैं पहला यहाँ का अध्यक्ष बना। उसके बाद में मैं प्राइम मिनिस्टर रिव्यू कमेटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में 15 नुकाती कार्यक्रम की कमेटी है यहाँ पे, उसके अंदर में मैं मेंबर था। हम लोगों ने अधिकारियों के जो है रिव्यू लिए, तो इस तरह से बहुत सारे काम किए गए हैं। माइनॉरिटी कमीशन पे मेंबर होने के नाते हमने ये स्कीम चालू की कि माइनॉरिटी अपने कमीशन अपने द्वारे हम लोग कन्नड़ गए, गंगापुर गए, सोएगांव गए, सिल्लोड़ गए, हर इलाके में गए और जो माइनॉरिटी के मसले मसाइल थे वहीं के वहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बुलाया, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं वहीं के वहीं सॉल्व की गई। तो मैं ज्यादा आज मेरा बोलने का ये नहीं है, हम लोग फिर बात करेंगे, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि औरंगाबाद एक ऐसा इलाका है जो पवार साहब को बहुत चाहता है और उसको नरिश करने के लिए, उसको यानी इनकैच करने के लिए आने वाले दिनों में महानगर पालिका के इलेक्शन है, ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटी के लोगों को टिकट दी जाए, उनको जो है चुना के लाने के लिए। हम ये बोला करते थे जब मुसलमान हिंदू को चुना के लाने के लिए मदद करते हैं तो क्यों ना हिंदू मुसलमान को चुनाने के लिए मदद करें, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए सारे समाज के लोग मिलके इकट्ठे होके जहां जहां माइनॉरिटी के लोगों को टिकट दी जाती है वहां वहां उनके पीछे खड़े रह के उनको चुना के लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, बैठ के डिस्कस करके। और भी जो सूचनाएं होंगी हमारे कार्यकर्ताओं की, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी न्याय देने का काम हमको करना है। ये बोलते हुए मैं अपनी 2 शब्द समाप्त करता हूं और एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा। धन्यवाद। देखिए, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खान पठान साहब आए औरंगाबाद में, इसके लिए मैं इनके लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये बोलना चाहता हूं कि यहाँ पर जो पार्टी है, माइनॉरिटी पार्टी जो है, तो उसमें एक यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी के हर एक मैसेज मिलना चाहिए, हर एक कार्यकर्ता को मैसेज मिलना चाहिए और एक यूनिटी होना चाहिए और इंशाल्लाह मोहम्मद खान साहब जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसलिए बोलकर मैं बात खत्म करता हूँ। तुम बोलो फिर बोलता मैं, तुम बोलो फिर बोलता हूँ। बोलो ना दलील बोलो, बोले तो मालूम पड़ेगा। तुमने क्या क्या काम करे ये बोलो अध्यक्ष बनने के बाद। हाँ, मेरे को ये बोलो कि तुम्हारे ताल्लुक कितने हैं और कितने ताल्लुक है औरंगाबाद में? 9 ताल्लुक के 9 अध्यक्ष कहाँ है यहाँ पे? 9 अध्यक्ष, कितने अध्यक्ष है? 9 अध्यक्ष, जिसमें से 9 ताल्लुक का अध्यक्ष, 9 शहर अध्यक्ष चाहिए। हाँ, तो 18 लोग कहाँ हैं आपके यहाँ पे? अभी सर गंगापुर में जो है तो शेतकरियों का आंदोलन चालू है, तो गंगापुर। अरे यहाँ महाराष्ट्र का अध्यक्ष आया हुआ है, शेतकरी के आंदोलन को जाने के लिए नहीं बोले। 8 दिन पहले तुमको लेटर दिया मैंने, 8 दिन पहले लेटर देने के बाद तैयारी करना चाहिए। आज नहीं तो नेक्स्ट मीटिंग में ऐसा मत करो। करेंगे इंशाल्लाह। आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष औरंगाबाद के दौरे के ऊपर आए हुए हैं
मैं इनका स्वागत करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। उसी के साथ हमारे कुंवर महाराज साहब, सलीम भाई वायगावकर, हमारे गयास भगवान साहब, रियाज भाई और हमारे सभी चाहने वाले। आज साहब ये माइनॉरिटी का इलाका है, औरंगाबाद ज़िला जो है तो माइनॉरिटी का शहर है और यहाँ माइनॉरिटी का खासदार है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो है एक विषय इस तरह हुआ कि भाई महाविकास आघाड़ी की जिस तरह सरकार गिरने के बाद से जो माहौल चेंज हुआ और तकरीबन जितनी भी माइनॉरिटी है वो हर अलग पार्टियों में अपना प्रवेश करी है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से जैसे सलीम भाई है, गयास भगवान साहब है, जितनी भी माइनॉरिटी के जो लोग हैं पदाधिकारी है, उन्होंने अपनी पार्टी के मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम कैंडिडेटों को अपने साथ बनाए रखा। लेकिन उनको भी बहुत ऑफर है साहब, फिर भी लेकिन ये लोगों की वजह से आज माइनॉरिटी यहाँ पे बची हुई है। आज हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद खान साहब का औरंगाबाद में आमद हुई। दूसरा मसला ऐसा है कि आज जिस तरह से प्रोग्राम होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ। पहले तो हम खेद व्यक्त करेंगे, वजह उसकी कुछ और नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष साहब को बात मालूम है। लेकिन चूंकि माइनॉरिटी में मैं 18 साल अध्यक्ष रहा हूं और मेरा इतिहास पूरा निकाल के देख लेना आप। इसमें एक तो औरंगाबाद का नामांकन जब हो रहा था, संभाजी नगर का विषय था, तो ये न्यायाधीश सलीम पटेल वायगा पर उसकी पूरी टीम थी जो माइनॉरिटी का बैनर लेकर रोड पे बैठ गई थी। यहाँ सब मौजूद है सब। ये विषय के ऊपर महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष का हमको एक संदेश मिला है जो उन्होंने मुबारकबाद दी कि पूरे महाराष्ट्र में अगर कोई बैठा है तो औरंगाबाद से माइनॉरिटी का अध्यक्ष बैठा है। वो विषय था जहां पर कि एमआईएम पार्टी ने ये चैलेंज कर दी थी कि सुबह में राष्ट्रवादी के लोग रोड पे दिखेंगे, थूकेंगे और गाड़ियां फोड़ेंगे। तो हमने चैलेंज एक्सेप्ट करा और रोड पे आके बैठ के बैनर झंडे लेके कि हमारा पार्टी का समर्थन नहीं है। हमने वो सक्सेसफुल कार्यक्रम करे जिसकी इन्होंने हमारे और साहब दूसरे दिन आकर बड़ी टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आई हुई हमारे उपोषण की। ये औरंगाबाद माइनॉरिटी की हमारे नेतृत्व में ये बेसिक काम हुआ। एक दूसरा, हमने राशन की दुकान का इशू उठाया औरंगाबाद शहर में राष्ट्रवादी के बैनर के नीचे 10,000 लोगों तक हमने वो फॉर्म पहुंचाए। आज राशन की दुकानों की कालाबाजारी लगभग 40% कम हो गई, लोगों को हक मिल रहा है। ये हमारे नेतृत्व में हमें माइनॉरिटी के बैनर को उठाया। तीसरा विषय ऐसा रहा कि हमने डोर टू डोर माइनॉरिटी का प्रोग्राम हर घर पहुंचाए, जिसके हमारे माजी अध्यक्ष मुश्ताक साहब भी मौजूद है जब मैं अध्यक्ष था। लेकिन पिछले समय में अध्यक्ष जैसी चेंज होगा, आज 2 साल लगभग हो गए, उनका अता पता कहीं भी नहीं है। 12/12/2022 को माननीय पवार साहब का सालगिरह रहती, बड़े धूमधाम से मनाते पार्टी। हमने मुखबदर स्कूल में कार्यक्रम लिए, बड़ा प्रोग्राम लिए, हमारे शहर के अध्यक्ष राजा भाई उनको बुलाए, वहां भी उनका पता नहीं। तो मेरा खुलकर ये बोलना है कि जब अगर ऐसा ही अध्यक्ष रहेगा तो पार्टी को क्या जरूरत है ऐसे अध्यक्ष की। पार्टी में वो अध्यक्ष होना जिसका नेटवर्क रहा, 4-10 लोग बुलाए, 4-10 लोग मानकर चले। आज लोग टूट फूट गए सब। तो मेरी दरख्वास्त है साहब, हमें कहीं खामी हो तो आपने बोल के बता देने कि ये तुम्हें खामी है इसलिए तुमको दूर करें। हम तो चाहते पार्टी औरंगाबाद शहर मुसलमानों का एक मेजोरिटी वाला इलाका है, माइनॉरिटी के लोग जुड़कर काम करते थे। लेकिन अब वक्त आ गया है, इलेक्शन का पीरियड सामने आ रहा है, तो ऐसे वक्त में आपने एक निर्णय लेना चाहिए और कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन करना चाहिए, जो कि कल आपके खांधे से खांधा लगाकर हम भी चले, हम तो आज भी चल रहे, कल भी चलेंगे। ऐसा मैं आपके माध्यम से इतनी बात कहता हूं और अपने ख्याल को यह खत्म करता हूं। अब महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस में माइनॉरिटी क्यों रहना चाहिए? पहले सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा नेता शरद पवार ये कट्टर सेक्युलर विचार का नेता है, वो किसी जात पात धर्म को मानते नहीं। आपने देखा कि औरंगाबाद नामांतरण के विषय पे उद्धव ठाकरे की कैबिनेट ने निर्णय ली, उसमें कैबिनेट में इत्तेफाक से राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के लोग मौजूद थे। लेकिन पवार साहब यहाँ आए उसके बाद और उन्होंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी का एजेंडा शहरों का नाम बदलने का नहीं है। ये जो निर्णय हुआ है मुख्यमंत्री ने अपना खुद का निर्णय, हमारे पार्टी का उसका समर्थन नहीं। तो इतना बड़ा नेता भी हो सकता है कि जो सरकार में रहते हुए भी उन्होंने उसको विरोध किया। तो इतना सेक्युलर हमारा नेता है, इसीलिए हमें कुछ मिले या न मिले, हम सब माइनॉरिटी के लोग पवार साहब के साथ पीछे थे, है और आइंदा भी रहे। नंबर 2 बात है कि जब से हमारे पठान साहब महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष बने,
पठान साहब पूरे महाराष्ट्र में भीड़ से घूम रहे हैं। आप है एडवोकेट बेचारे और उनके अपने कारोबार वगैरह भी है, लेकिन ये सब मसरूफियात में से निकल कर हर जिले में तालुक में घूमना आसान काम नहीं है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस को पार्टी से भी डीजल पेट्रोल या ड्राइवर नहीं मिलते, वो अपना खर्च करके घूम रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, इसलिए कि एक तो माइनॉरिटीज में जागृति आए, माइनॉरिटीज के मसाइल क्या है समझे, वो मसाइल को पार्टी के प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएं और पार्टी को बढ़ाएं। इन मकासद को लेकर फिर रहे हैं। आज उसी की सिलसिले कड़ी में यहाँ पर आए हैं। तो जब से उनका काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम है हम लोगों का। उनको पूरा, मैं महाराष्ट्र प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ पेरेंट बॉडी का, लेकिन अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष नाते से पठान साहब को हमारा पूरा समर्थन था, है और आइंदा भी रहेगा। और पठान साहब के साथ हमारे सलीम पटेल वायगांवकर है, रियाज भाई है, सोजित सिंह साहब है, सलीम पटेल हमारे सलीम भाई बैठे हैं, जलील खान है, डॉक्टर रियाज, जो अल्पसंख्यक लोग काम कर रहे हैं सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हम इनको हर एतबार से इनके साथ थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे। और पार्टी के जो एजेंडे, जो प्रोग्राम है, तो वो लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मेन चीज़ आज जो हमारे सामने जो चैलेंज है, तो हम सब के खासतौर से मुस्लिम्स के सामने, कि आज हिंदुस्तान में ऐसी फिरका परस्त पार्टी की सरकार है जो सेंट्रल में भी स्टेट में, कि हर विषय पर वो हमको माइनॉरिटीज को दबाने का काम कर रहे, हमको घेरने का काम कर रहे, हमको डैमेज करने का काम कर रहे, हमारे एहसासात को दबाने का काम कर रहे, हमारे को जो है हमारे हौसलों को पस्त करने का काम कर रहे। तो ऐसे वक्त में हमको हमारी कम्युनिटी को जागरूक कर उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करने की जरूरत है। और वो काम महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस का माइनॉरिटी विभाग महाराष्ट्र में कर रहा है, आइंदा भी करेगा। और आप देखेंगे आइंदा इलेक्शन में तो यहाँ फिरका पार्टियां जो आई गई वो सब खत्म हो जाएंगी। और आने वाले इलेक्शन में माइनॉरिटीज महाराष्ट्र के शरद पवार साहब के नेतृत्व में बीजेपी सरकार को गिराने के लिए लोकसभा में, विधानसभा में हर जगह मौजूद थे और रहेंगे। औरंगाबाद शहर में नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर परिषद, इसी तरह से विधानसभा और आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शंस की तैयारी के लिए हम राष्ट्रवादी के जितने अध्यक्ष हैं, आदरणीय जयंत पाटिल साहब के अंडर में जो काम करने वाले, उनके डायरेक्शंस पे काम करने वाले, उनके निर्देश का पालन करते हुए काम करने वाले, ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस का तैयारी के लिए निकल पड़े हैं। उसी की एक कड़ी मैं भी हूँ। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पहले राष्ट्रवादी का सिपाही हूँ। मैं महाराष्ट्र का माइनॉरिटी का अध्यक्ष होने के नाते मैंने विदर्भा और अभी महाराष्ट्र मराठवाड़ा का दौरा का स्टार्ट वाशिम वगैरह से किया, विदर्भा से किया। उसके बाद में मैं हिंगोली कल करके जालना होते हुए आज औरंगाबाद आया। औरंगाबाद के अंदर हमारे जलील पटेल बोले तो यहाँ के माइनॉरिटी ग्रामीण के अध्यक्ष है, अच्छा काम है उनका। और आज इत्तेफाक ऐसा है कि गोल टेकड़ी औरंगाबाद पुणे के अंदर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद चंद्र जी पवार साहब की मीटिंग है। उस जिमन में काफ़ी लोग गए हैं। यहाँ पर बोलने का मतलब हमारे सीनियर लीडर मुश्ताक साहब बैठे हुए हैं, हमारे खंगर साहब बैठे हुए हैं, सलीम पटेल वाहेगांवकर जो जनरल सेक्रेटरी है हमारे, और रियाज भाई है महाराष्ट्र के सेक्रेटरी, और हमारे शेरू भाई, सलीम भाई, और यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, तो मैं तो उनका खैर मकदम करता हूँ, उनका अप्रिशिएट करता हूँ कि अच्छा काम है। और आने वाले दिनों में हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर शहर अध्यक्ष के लिए परिवर्तन होना चाहिए, और मैं जाने के बाद में करूँगा ज़रूर। अभी जैसे ही मैं बॉम्बे जाऊँगा, आदरणीय जयंत पाटिल साहब से उनके नोटिस में लाकर वो करेंगे हम। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारी जो पोजीशन है, अल्लाह के फजलो करम से पूरे महाराष्ट्र में भक्कम पोजीशन है हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस की, और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। बल्कि जो सर्वे की रिपोर्ट है उस हिसाब से पूरी महाविकास आघाड़ी की पोजीशन बहुत अच्छी है। लेकिन हम पोजीशन अच्छी है बोल के घर में बैठे हुए नहीं है, हम महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, गली गली, तालुका, शहर, जिला, इस तरीके से पूरे महाराष्ट्र का हम दौरा कर रहे हैं। तो हमारा दौरा करने का मकसद यही है, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है उस इलाके के अंदर बूथ कमेटी का
गठन होना चाहिए। बहुत सारी जगह पे हो चुका है और यहाँ पर भी बहुत सारी जगह पे हुआ है और हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका जितने भी महानगर पालिका कारपोरेशन में जितने कारपोरेटर आते हैं या जो वार्ड आते हैं वहाँ पर जितने बूथ कमेटी होना चाहिए, उसके गठन के लिए हम निर्देश देने के लिए, बल्कि हमारे जो जिला अध्यक्ष है और हमारे सलीम पटेल वाइगांवकर मुश्ताक साहब के गाइडेंस में और यहाँ पर ख्वाजा भाई और जितने भी हमारे ये जो पदाधिकारी है फादर बॉडी के, उनके गाइडेंस में सब एकजुट मिलकर एक ताकत के साथ काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं उनका सराहना करता हूं, आई अप्रिशिएट उनका काम बहुत अच्छा है। बल्कि ये बताने में कोई हरकत नहीं है, मुझसे भी ज्यादा तजुर्बेकार लोग यहाँ पर औरंगाबाद में है। वैसे औरंगाबाद हमारी राजधानी है और जिसको हमको बोलने का मतलब शुरू से ही बोलने का, जितने भी हमारे राष्ट्रवादी के काम होते हैं ये एक सेंट्रल प्लेस के तहत हम मानते हैं। और आने वाले दिनों में 2 दिन का शिविर, शायद बोलने का मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस का अभी हाईकमान से विचार विमर्श करने के बाद में 2 दिन का शिविर हम इंशाअल्लाह जहां तक हो सके औरंगाबाद में ही पूरे महाराष्ट्र के राज्य कार्यकारिणी के साथ यहाँ रखने वाले हैं। उसमें भी हमारे मुद्दे यही है, आने वाले जो इलेक्शंस है, जो भी इलेक्शंस है, चाहे नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, विधानसभा हो, पार्लियामेंट हो, उसकी तैयारी हमें कर रहे हैं। लेकिन उसको भक्कम तरीके से हमारे बूथ कमेटी, जो बोलने का मतलब हमारे सिपाही माने जाते आने वाले इलेक्शंस के अंदर, उनको हम ज्यादा से ज्यादा तैयार करके आदरणीय जयंत पाटिल साहब का जो फार्मूला है 1 मूथ 10 यूथ, उसका इस्तेमाल करते हुए सारे बहुल इलाके, ये जिम्मेदारी जवाबदारी हमारे जलील पटेल की है और ये हमारे सलीम पटेल वाइगांवकर साहब की है। सलीम पटेल वाइगांवकर साहब का मेरा बड़ा पुराना ताल्लुकात है, हम लोग जनता दल में थे। एट दैट टाइम मैं भी वहाँ का महाराष्ट्र का अध्यक्ष रह चुका, ये मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किए, काफी अच्छा तजुर्बा है। मैं यही बताया इसके पहले भी, मुझसे भी ज्यादा, जैसे कि मेरे से भी ज्यादा सूझबूझ रखने वाले या क्वालिफाइड या इंटेलेक्चुअल हमारे मुश्ताक साहब भी है, वो महाराष्ट्र की भागदौड़ संभाले वैसे भी है, वो उसमें कोई शक नहीं। एक प्रथा रहती है, एक परंपरा रहती है, उस वजह से मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। लेकिन मैंने अध्यक्ष बनने के बाद से लेके अब तक के महाराष्ट्र का 2nd दौरा या 3rd दौरा है मेरा औरंगाबाद को। इस तरीके से पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र का मैंने दौरा किया। अब इसके बाद भी बोले तो मैं बॉम्बे, यहाँ से पुणे, अहमदनगर और बॉम्बे जाने के बाद पालघर वगैरह सब पूरे कोकण के जिले जाने वाला हूँ, रायगढ़ वगैरह। उसके बाद मैं उत्तर महाराष्ट्र का मेरा दौरा है, उत्तर महाराष्ट्र में 15 तारीख के बाद में उत्तर महाराष्ट्र, वो 1 हफ्ते का दौरा है। उसी तरीके से फिर मैं पश्चिम महाराष्ट्र जाऊंगा। तो हमारा जाने का मकसद ये सिर्फ यही है कि हमारे जो लोग हैं जो एक्टिव है तो उनको और ज्यादा चार्ज किया जाए और उनको बोले तो मुस्लिम बहुल इलाका जो जिम्मेदारी और जवाबदारी हमारी है, हम ये समझते हैं, हमने माइनॉरिटी ने कभी भी बीजेपी को अपना दुश्मन हम नहीं समझे, नंबर 2 का दुश्मन समझे, नंबर 1 का दुश्मन हम एमआईएम को समझते हैं, जो ऐन वक्त पर आकर हमारे नौजवानों के ब्रेन से खेलकर उनके ब्रेन को प्रिपेयर करने का काम करते हैं। वोट हासिल करने के अंदर वो जहां तक हो सके कोशिश करते हैं कामयाबी हासिल करें। लेकिन इसका जीता जाता आपके सामने सबूत है। कर्नाटक के अंदर ये लोगों ने बहुत कोशिश किया लेकिन वहां पर एक नहीं चली और पूरे माइनॉरिटी वो समाज है, माइनॉरिटी के अंदर सिख हमारे भाई आते हैं, क्रिश्चियन भाई आते हैं, पारसी भाई आते हैं, जैन भाई आते हैं, नवबुद्ध भाई आते हैं, 6 कम्युनिटीज इसके अंदर आते हैं। तो मेरा मकसद और ड्यूटी यही है कि माइनॉरिटी के सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से जो भी फंडिंग आती है, जो भी बोलने का मतलब उनके लिए स्कीम्स आते हैं, वो ये तमाम जो हमारी कम्युनिटी है माइनॉरिटी की, उन तक पहुंचाने का काम है। बहुत हद तक के मैंने जब हमारी सत्ता थी जब भी काम किया हो और बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल एड पहुंचाने में मुझे कामयाबी मिली है और आने वाले दिनों में भी और आज भी जो सरकार है उससे बोलने का मतलब हम पाठ पुरावा करके हमारे माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जैसे बहुत सारे बेकार नौजवान है, बेकारी का मसला है, किसानों का मसला है, बिजली पानी सड़क इसका मसला है और हमारे लड़कियों के स्कॉलरशिप का मसला है, बच्चों की स्कॉलरशिप का मसला है और नौजवान जो बेकार है उनको कॉन्ट्रैक्टरशिप है, इससे काम मुहैया कराने का काम है। जितना
हो सकता है माइनॉरिटी समाज के लिए, माइनॉरिटी के तमाम घटक दल के लिए मैं बोलने का मतलब वादा करता हूं कि आने वाले दिनों में और आज से ही बोलने का मतलब उनके लिए जो जो स्कीम्स का बेनिफिट दिला सकते हैं वो दिलाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मेरी टीम है, यहाँ सलीम पटेल वायगांवकर है, हमारे मुश्ताक साहब है, ख्वाजा भाई है, हमारे रियाज अहमद है और हमारे सलीम भाई है और शेरू भाई है। ये तमाम की टीम के साथ कैसा है कि एक अकेले से कुछ नहीं होता, ये बोलने का मतलब टीम वर्क है। उस टीम का मैं हिस्सा हूं, इनके टीम का मैं हिस्सा हूं, मेरे टीम के वो हिस्सा नहीं है, इनकी टीम का मैं हिस्सा हूं। और कार्यकर्ता नेता को बनाता है और कार्यकर्ता की वजह से नेता वजूद में आता है, नेता की ताकत बढ़ती है और नेता बोले तो काम करने की क्षमता रखता है, वो कार्यकर्ता की ताकत है। तो हम कार्यकर्ता को चार्ज करना और कार्यकर्ता जो स्पीड से काम कर रहे हैं उनको ज्यादा एक्टिवेट करना और उनको बोलने का मतलब एक्टिव कर राष्ट्रवादी जो आने वाले इलेक्शन है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सीट नगर पालिका, महानगर पालिका, आने वाले विधानसभा के अंदर जिताने के लिए हम वचनबद्ध है और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। आज बोलने का मतलब कर्नाटक के अंदर गवर्नमेंट देखिए, माइनॉरिटी वो समाज है, माइनॉरिटी वो तबका है, जिधर जाता है वहां पर सत्ता की परिवर्तन हो जाता है। हम बोलने का मतलब हमने जो भी निर्णय लिया है या माइनॉरिटी समाज जो निर्णय लिया है तो उसको बोलने का मतलब तमाम जितने भी सत्ता दल के लोग हैं वो बोलने का मतलब वेलकम करते हैं। लिहाजा हमारा पूरा भरपूर तायद हमारी महाविकास आघाड़ी की है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह यहाँ कामयाबी के साथ आपको नुमाया रिजल्ट नजर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं है। इतना कहते हुए मैं अपने 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी कांग्रेस।